अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो बस मैंने एक व्लॉग अपलोड किया और उसके बाद मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। तो बस यही मसला है कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो रूटीन जो है वो सारी चेंज हो गई है, सारे काम भी जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं। तो अभी तक जो है मेरी रूटीन ही सेट नहीं हो रही थी। तो बस 3-4 रोज़े गुजरे हैं, तो बस उसके बाद जो है रूटीन की कुछ समझ आई है और टाइमिंग जो है वो कुछ सेट हुई है। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं फाइनली जो है ना एक व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो अभी जो है सुबह का टाइम है और सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद तो एज़ यूजुअल मैं जो है सो गई थी, क्योंकि उस टाइम बेटी सोती है तो फिर ये है कि उसके साथ मुझे भी लेटना पड़ता है। और फिर ये है कि सुबह के टाइम पे बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ उसके साथ ही। तो आज थोड़े से काम भी थे ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह ही सो लूँ, बजाय थे कि फिर बाद में जो है दिन को मुझे नींद आती रहे। और सबसे बड़ा मसला ही आजकल यही है कि नींद इतनी ज़्यादा आती है और चाहे दिन को भी सो लो रात को भी सो लो तो नींद पूरी हो ही नहीं रही। तो खैर उसके बाद जो है मैं सुबह सो के फिर मैं जो है अभी 7-8 बजे उठी हूँ और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले मैंने सोचा अपना किचन क्लीन कर लूँ। तो बस अभी साथ साथ जो है मैं किचन क्लीन कर रही हूँ और साथ साथ जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है। थोड़े से कपड़े थे वॉश करने वाले, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो घर में सब तो इतने ज़्यादा तो नहीं होते कपड़े धोने वाले, लेकिन ये है कि 3-4 दिन के बाद जो है थोड़े थोड़े से मैं वॉश कर लेती हूँ साथ साथ ही। और किचन की जो बाकी सारी क्लीनिंग है वो भी मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है मेरी यही रूटीन होती है कि सहरी के बाद जो है जब मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो फिर मैं साथ जो है ना किचन की सारी डिटेल क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। और वैसे नॉर्मल डेज में तो ये होता है कि मैं रात को डिनर के बाद सारी क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन रमज़ान में क्योंकि सहरी के बाद फिर ये होता है कि हमने कोई कुकिंग वगैरह नहीं करनी होती, किचन यूज़ नहीं होता, तो फिर ये कि एक दफ़ा अगर आप साफ़ कर दो ना तो फिर शाम तक ये होता है कि क्लीन ही रहता है किचन। और अफ्तारी के बाद तो ये होता है कि बस जैसे ही रोज़ा खुलता है तो उसके बाद खाना पीना हमारा स्टार्ट हो जाता है और बस फिर रात तक जो है ना कुछ छोटा मोटा खाना पीना चलता रहता है। और उसके बाद फिर सहरी हो जाती है, सहरी के टाइम फिर किचन यूज़ होता है। तो फिर ये कि अफ्तारी के बाद मैं इतनी ज़्यादा डिटेल क्लीनिंग नहीं करती, लेकिन सहरी के बाद जो है ना मैं सारा किचन क्लीन कर देती हूँ, तो फिर ये होता है कि शाम तक वो जो है क्लीन ही रहता है। और ये वाली जो किचन टॉप है ना ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मेरी। तो किचन सेटिंग वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ से मैंने अपना बर्तनों का रैक भी और ओवन वगैरह हटा दिया था, तो इसीलिए भी जगह मैंने खाली कर दी थी कि यहाँ पे जो है ना इजीली काम हो सके। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि हम लोग अफ्तारी के टाइम पे जो है ना ज़्यादातर कुकिंग हम लोग की एक साथ हो रही होती है, तो फिर ये कि जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये जो टॉप है इसको इस टाइम पर जो है ना मैं इस तरह से सर्फ वगैरह डाल के तो इसको अच्छे से मैं वॉश कर देती हूँ। बाकी जो है शेल्फ वगैरह उनको तो मैं वैसे वाइप से क्लीन कर देती हूँ, लेकिन इस जगह को मैं जो है ना वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये जगह यूज़ ज़्यादा होती है। और ये जो वाइप्स हैं इनको भी वॉश करके तो यहाँ पे मैंने विंडो में हैंग कर दिया, क्योंकि यहाँ से जो है ना इस टाइम पे धूप बड़ी अच्छी आ रही होती है, तो ये है कि धूप में वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। और ये जो मेरी जूसर मशीन है इसको भी मैं आज अच्छे से जो है क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इसको यूज़ होते हुए। और रमज़ान में तो आजकल जो है ये सुबह शाम यूज़ हो रही है, सुबह के टाइम पर भी इसमें लस्सी वगैरह बनती है और शाम को भी जो है अक्सर कोई ना कोई शेक या जूस वगैरह बन रहा होता है। और इसी वजह से आजकल इसको मैंने रखा हुआ भी यहाँ पे नीचे ये काउंटर टॉप पे, क्योंकि बार बार ऊपर रखना और फिर निकालना पड़ता है, तो मैंने यहीं पे इसको नीचे रख दिया। और इसको वॉश तो उस तरह से किया नहीं जा सकता, तो फिर ये कि जो डिश वॉशर में यूज़ करती हूँ सोप वगैरह वही मैंने इसको लगा के और इसको मैं टिशू के साथ क्लीन कर रही हूँ। और फिर मैं इसको जो है ना एक गीले वाइप के साथ थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और मुझे इस तरह के काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि आपका जो किचन है वो बहुत नीट क्लीन है, आपका किचन बहुत साफ़ होता है। तो यही होता है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको आप साथ साथ जो है क्लीन भी करते रहो। अगर आप डेली बेस पे कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसको फिर ये है कि डेली आप साफ़ भी करते रहो। तो इस तरह फिर यही होता है कि आपको जो है ना बहुत जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, या डीप क्लीनिंग अगर आप करोगे भी तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना काम नहीं होता, आप पे बर्डन ज़्यादा नहीं पड़ता, आपकी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी साफ़ होती हैं। तो यही होता है कि किचन को जो है ना आपको नीट क्लीन रखना पड़ता है, वो खुद से नीट क्लीन साफ़ रहता नहीं है।
और बस यहाँ पे जो है किचन मेरा क्लीन हो गया है, साथ साथ मेरे किचन के काम ख़त्म हो गए हैं और साथ साथ जो कपड़े थे मेरे वो भी वॉश हो गए हैं। तो बस कपड़े जब मेरे वॉश हो जाते हैं तो उसके बाद वॉशिंग मशीन जो है इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और वॉशिंग मशीन जो है ना ये मैं किचन में लगाती हूँ। आपने देखा होगा अक्सर मेरी वीडियोज़ में कि मैं वॉशिंग मशीन जो है ना इसको मैं किचन में रखती हूँ, यहीं पर मैं इसको लगाती हूँ। क्योंकि वॉशरूम में जगह तो है लगाने की, लेकिन वहाँ पर अगर मैं इसको लगाऊँ ना वॉशिंग मशीन को तो फिर मुझे बार बार जो है वहाँ पर जाना पड़ता है और बार बार जो है ना इसके लिए मुझे स्पेशली वहाँ पर इसको टाइम देना पड़ता है। तो किचन में अगर मैं इसको रखूँ तो फिर ये है कि साथ साथ मेरे किचन के काम भी होते रहते हैं और साथ साथ जो है मैं कपड़े भी वॉश करती रहती हूँ। तो उस तरह से मेरा काम जो है ना वो ईज़ी हो जाता है, मुझे इस तरह से ईज़ी लगता है। हालांकि वॉशिंग मशीन की जगह जो है ना ऊपर छत पे भी स्पेशल करके बनी हुई है, वहाँ पे इसके नलके वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पे जो है ना जगह बनी हुई है। तो जब हम इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे तो वॉशिंग मशीन मैंने ऊपर छत पे रखी थी, लेकिन वहाँ पे जो है मुझे इसको और ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। इतनी मुझे मुश्किल हो गई थी कि मुझे जो है ना बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता था जब वॉशिंग मशीन मैंने लगाई हो। तो फिर थोड़ा टाइम ही मैंने इसको ऊपर रखा, ऊपर यूज़ किया, लेकिन फिर जल्दी जो है मैं नीचे ले आई थी और अब मैंने यहीं पे किचन में रखी हुई है और यहाँ पे जो है ना मेरे लिए ज़्यादा इजी हो गया। और आज बस कपड़े ही मैंने वॉश करने थे, क्लीनिंग आज करने वाली नहीं थी क्योंकि एक तो वैसे भी मैं 1-2 दिन छोड़ के जो है ना क्लीनिंग कर रही थी आजकल, और दूसरा फिर जिस दिन कपड़े वगैरह वॉश करने वाले हों और काम हो तो फिर उस दिन मैं क्लीनिंग नहीं रखती, क्लीनिंग फिर मैं दूसरे दिन करती हूँ क्योंकि काम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपको पता है कि आजकल रमज़ान भी है तो फिर ये है कि इस तरह से ठीक रहता है। और बस अब वॉशिंग मशीन वॉश करके तो उसके बाद सबसे एंड में किचन का जो फ़र्श है इसको भी मैं वॉश कर लूँगी। और नॉर्मली भी जब मैं कोई क्लीनिंग वगैरह भी करती हूँ ना तो किचन का जो फ़र्श है जहाँ से मैं मोप कभी भी नहीं लगाती, इसको मैं वॉश ही करती हूँ हमेशा। क्योंकि किचन का जो फ़र्श है जहाँ पे कुछ ना भी गिरे तो ये पता नहीं क्यों अजीब सा ना चिकना चिकना सा हुआ होता है, जहाँ से अगर हम लोग मोप लगाते हैं तो सारा जो मोप होता है ना वो भी चिकना हो जाता है। तो किचन का फ़र्श जो है वो मैं इस तरह से करती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के तो इसको मैं वॉश कर देती हूँ हमेशा, तो उससे ये होता है कि अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। और बस ये कपड़े जो मैंने सारे धोए थे ये मैंने रखे, मैं इसको मैं हैंग करने जा रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे नीचे ही हैंग कर दूँ क्योंकि थोड़े से जो है ना आज बादल बादल से बाहर थे, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं छत पे जा के जो है हैंग कर रहा हूँ सारों को। और ये जो मेरा इकलौता पौधा है, जो एक ही पौधा अंदर रखा हुआ है, आपने मेरी लिविंग रूम की सेटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाया था कि यहाँ पे मैंने इसको किस तरह से सेट किया था। तो ये एक ही है जो अंदर मैंने रखा था, एक अब मेरा बाहर पड़ा हुआ है पौधा और एक और मनी प्लांट है। बस ये 3 पौधे जो है ना मेरे रह गए। तो बाहर अगर मैंने जब रखा हुआ था तो वहाँ पर तो मैं इनको जो है ना वॉश कर देती थी पानी वगैरह ऊपर डाल के, लेकिन यहाँ पर जो है पानी तो मैं समझ नहीं डाल सकती, तो यहाँ पर यह कि स्प्रे बोतल से जो है ना थोड़ा सा पानी इसके ऊपर मैं स्प्रे करके तो यहाँ पर इस तरह से जो है ना कपड़े के साथ मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो वैसे तो यही होता है कि अगर हमने बाहर प्लांट्स रखे हो तो फिर ये होता है कि थोड़ी बहुत अगर डस्ट पड़ भी जाती है तो चल जाता है, लेकिन अगर हम इंडोर प्लांट्स हो ना या हमने अंदर रखे हो रूम में तो फिर ये होता है कि जिस तरह से आप अपनी फर्नीचर की केयर करते हो ना, उनकी डस्टिंग करते रहते हो, तो सेम उसी तरह से फिर प्लांट्स की भी केयर करनी पड़ती है और फिर डस्टिंग जो है ना उनकी करनी पड़ती है। तो ये वाला प्लांट अब मैंने अंदर रख दिया और ये है भी इंडोर, तो फिर अब ये है कि इसकी मैं इस तरह से डस्टिंग करती रहती हूँ फिर। और ये जो मेरा बेचारा प्लांट है ना इसके साथ इस तरह से हुआ है कि इसके 2 दफ़ा ऊपर न्यू पत्ता निकला है और वो 2 दफ़ा जो है ना टूट चुका है, और अब इसका फिर एक ये नया पत्ता ऊपर निकल रहा है जो बारीक सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका न्यू ऊपर से पत्ता निकल रहा है। और अब अगर ये वाला पत्ता इसका टूटा ना तो ये मेरी बेटी के हाथों टूटेगा, क्योंकि वो हर वक्त यहाँ पे जो है ना सोफे पे खड़ी होकर तो इसको खींच रही होती है, उसको पकड़ रही होती है इस पौधे को। और अब बस सारे काम ख़त्म होने के बाद अब हो रहा था ज़ोहर का टाइम, और बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने कुरान पाक पढ़ा कुछ देर, क्योंकि आजकल सुबह के टाइम जो है मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही कुरान पाक। तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि इस टाइम पे ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर मैं पढ़ लेती हूँ कुछ देर। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे इतनी कोई शदीद नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों, शायद गर्मियों में ये टाइम होता है सोने का तो इस तरह से, लेकिन रमज़ान में पता नहीं क्यों ज़्यादा ही कुछ सुबह के टाइम भी बहुत नींद आ रही होती है और दिन के टाइम भी ना बहुत नींद आती है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं सो सकती इस टाइम पे क्योंकि बेटी जाग रही है, और बस मेरी रूटीन जो है वो इसी तरह से चलती है बेटी के साथ ही, जब वो सोती है तो फिर मैं सोती हूँ और अगर वो जाग रही हो तो फिर मुझे भी जागना पड़ता है। और अभी ये जो शार्क्स देख रहे हैं ना आप, ये मैंने बनाई थी इसकी बर्थडे पे, और इसकी बर्थडे की जो है सारी डेकोरेशन वगैरह मैंने इस तरह बेबी शार्क की थीम पे की थी। तो अगर आपने इसकी बर्थडे वाला व्लॉग नहीं देखा ना तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसकी जो सारी डेकोरेशन वगैरह थी ना इसकी बेटी की बर्थडे की, वो सारी मैंने खुद की थी, पूरी वॉल मैंने डेकोर की थी, तो उसी के लिए वाली शार्क्स मैंने बनाई थी। और इसका जो बर्थडे का केक था ना वो भी बहुत प्यारा था। तो जो भी वीडियोज़ वगैरह का मैं जिक्र करती हूँ ना अपनी वीडियो में, क्या आप वो देखिएगा, या जो भी व्लॉग्स वगैरह मैं आप लोग को बताती हूँ तो उन सब का लिंक जो है
उस वीडियो के ऊपर आई बटन आ रहा था, वहाँ पे मैंने उन सब का लिंक दिया होता है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें ना राइट साइड पे कॉर्नर में, तो वहाँ पे आपको एक सर्कल में आई लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो उस पर अगर आप क्लिक करें तो सारी वीडियोज़ ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से ये होता है कि आपको ना चैनल पे जाके तो सारी वीडियोस खोल के और फिर ढूंढना नहीं पड़ता। आप जस्ट उसको क्लिक करें तो वहाँ पे जो मैं जिन वीडियोस का जिक्र कर रही थी ना, वो वहाँ पे वो 2-3 वीडियोस आ रही होती हैं, तो वहाँ से जो आप सेलेक्ट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो बर्थडे की सारी डेकोरेशन थी वो तो थोड़े दिनों के बाद मैंने उतार दी थी, और फिर ये जो शार्ट्स थी ये भी मैंने उतार दी, क्योंकि इनकी सी जो बैक साइड पे टेप्स है ना ये उतरने शुरू हो गई थी और ये खुद ही से गिरने लग गई थी। तो मैंने तो इनको उतार के रख दिया था, लेकिन बेटी को जो है ना ये याद थी और वो अक्सर मेरे से पूछती रहती थी मामा टीटी कहाँ है, बेबी टीटी कहाँ है। तो फिर आज ये मैंने निकाली और मैंने सोचा इनको दोबारा से जो है ना यहाँ पे इस वाली वॉल पे आप पेस्ट कर दूँ, ताकि जो है ना वो पूछती रहती है तो चलो मैं लगा दूँ। और जैसे ही उसने देखे ना कि मामा ने ये निकाली और मामा ये लगाने लगी दोबारा से, तो वो भाग के आ गई और वो इतनी एक्साइटेड और थी इनको देख के और इतनी खुश हो रही थी। और यहाँ पे जो है वो आके मुझे कह रही है कि अब ये टेप मुझे दें और मैं लगाऊँ इसके ऊपर जल्दी जल्दी से, फिर इसको जो है ना वॉल पर लगा दें। और अक्सर मुझे इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि आपकी बेटी अभी छोटी है तो आप किस तरह से काम करती हैं, वो आपको तंग नहीं करती, साथ आपको काम करने देती है वो। तो बात यह है कि बच्चे जितने भी होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारे के सारे ही शरारती होते हैं और तंग तो लाजमी वो करते हैं, लेकिन बस बात ये होती है कि आप उनको किसी तरह से जो है ना बिज़ी रखो, किस तरह से उनको किसी एक्टिविटी में जो है ना उनको इंगेज साथ साथ रखो, ताकि वो भी जो है वो इंजॉय करते रहे और साथ साथ बिज़ी रहे ना, तो फिर वो आपको भी काम करने देते हैं और तंग भी नहीं करते। तो बस कोई ना कोई एक्टिविटी जो है मैं इसको देती रहती हूँ और किसी ना किसी काम में इसको बिज़ी रखती हूँ, तो फिर ये होता है कि साथ साथ ये भी इंजॉय करती रहती है, और जब अपने काम में लगी होती है तो फिर वो ये है कि इतनी फारिग होती नहीं कि वो मुझे भी तंग करे साथ साथ। तो कोई ना कोई एक्टिविटी मैं इसको दिए रखती हूँ। और बेटी अब माशाल्लाह से 3 साल की हो गई है, तो अब मैं सोच रही थी कि प्रॉपर जो है ना इसकी मैं स्टडीज़ घर में स्टार्ट करवा दूँ, और जो प्रॉपर इसकी एक्टिविटीज़ वगैरह है ना वो मैं स्टार्ट इसको आहिस्ता आहिस्ता करवा दूँ। क्योंकि एक तो वैसे भी मैंने सोचा हुआ था कि इसको फ़िलहाल जो है मैंने स्कूल नहीं भेजना, इसे मैं घर में ही करवाऊँगी 1-2 साल। और फिर आजकल तो वैसे भी वो वायरस वाला इशू आया हुआ है और उसकी वजह से स्कूल वगैरह बंद है, लेकिन खैर वैसे भी जो है ना मैं इसे घर में ही करवाना था, तो अब बस मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको स्टार्ट करवा दूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो जो एक्टिविटीज़ वगैरह मैं इसकी बनाऊंगी और जो मैं इसे करवाऊंगी, तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ भी थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करती रहूँगी साथ साथ, ताकि आप लोग की भी हेल्प हो जाए, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे घर में अभी, तो फिर ये कि आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से जो है बच्चों को घर में बिज़ी रखना और क्या क्या एक्टिविटीज़ उनकी हो सकती हैं। और कलरिंग जो है ना ये तो सबसे बेसिक एक्टिविटी और सबसे अच्छी एक्टिविटी है बच्चे को देने के लिए। तो इसको तो माशाल्लाह से मैंने जो है ना बहुत टाइम हो गया, इसको मैंने शुरू में इसको दे दिए थे कलर्स वगैरह, मेरे ख्याल में 2.5 साल की थी तब से मैंने इसको दे दिए थे। तो अब तो माशाल्लाह से इससे सारे कलर्स के नेम इसको पता है, कलर्स की पहचान है इसको, और कलर्स भी ये अच्छे फिल कर लेती है। और मतलब पेंसिल होल्डिंग वगैरह का मसला होता है ना, तो वो चीज़ इसकी ठीक हो गई है और कलर्स कर लेती है, ठीक कर लेती है अपनी तरफ से। तो ABC वगैरह भी जो है इसको काफ़ी हद तक आ गई है, इसने फोनिक साउंड वगैरह के साथ पढ़ी है, तो इसको जो है ना ABC की सारी पहचान है इसको। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ABC मैंने इसको पढ़ाई थी। खैर अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती कि फिर जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसमें वो बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फ़िलहाल जो है इसको मैं कलर्स वगैरह देने लगी हूँ कि बस थोड़ी सी ये बिज़ी हो जाए, क्योंकि अब मेरा जो है काम टाइम स्टार्ट होने वाला है असर के बाद, और इसने फिर मुझे तंग करना है। तो उससे पहले पहले जो है ना मैं क्या करूँगी कि कोई ना कोई एक्टिविटी इसको बना के तो फिर दे दूँगी, ताकि ये बिज़ी हो जाए और मुझे तंग ना करे। तो ये देखें इस तरह से ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर जो है मैंने इसको ABC के साथ साथ जो है ये सारी पिक्चर्स वगैरह बना के दे दी हैं। तो इनमें जो है अब ये बैठ के कलर्स करती रहेगी और थोड़ा सा टाइम जो है ना इसका गुजर जाएगा, ये इसमें बिज़ी रहेगी। और कलरिंग का तो माशाल्लाह से इसको इतना ज़्यादा शौक है ना कि एक ही दफ़ा में बैठ के 2-3 घंटे बैठती है और पूरी बुक जो है ना वो फिल कर देती है। तो जब भी हम इसकी कलरिंग वाली बुक्स लेके आए ना, तो हमेशा इसने इस तरह से किया, आते साथ इसने बैठ के 2-3 घंटे बैठ के पूरी बुक फिल करके तब इसने छोड़ी है। और ये देखें अभी मैंने उसे कॉपी दी है, तो बस वो फ़ौरन से शुरू हो गया और बस बिज़ी हो गया अपने काम में, स्टार्ट कर दिया उसने कलर करने। तो जब भी मैं इसे कलर वगैरह देती हूँ ना, तो कभी भी मैंने इसे मना नहीं किया कि आप ये कलर करो, आप वो कलर करो, या आप इस तरह से करो, आप आउटसाइड नहीं करो। बिल्कुल मैं छोड़ देती हूँ इसे, जिस तरह से करना चाहती है उस तरह से करती है। थोड़ा बहुत मैं इसे साथ गाइड कर देती हूँ, अगर वो सुनती है तो ठीक है, नहीं करती तो अपनी मर्ज़ी से करती रहे। क्योंकि अगर आप बार बार बच्चे को मना करते हो, बार बार उसको रोकते हो कि आप इस तरह से नहीं करो, आप ये करो, आप वो करो, तो फिर वो जो एक्टिविटी होती है ना वो बच्चे के लिए फिर एज ए एक्टिविटी नहीं रह जाती, फिर वो उसके लिए काम बन जाती है और वो बस फिर उसको मजबूरी में करता है और उसको वो एक्टिविटी की तरह से नहीं लेता और उसको एंजॉय नहीं कर पाता वो उस तरह से।
तो आई थिंक बच्चे को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए, उसे टोकना नहीं चाहिए। जिस तरह से वो काम कर रहा है उसे अपने तरीके से करने दें और उसे लर्न करने दें, क्योंकि अगर आप उसको बताओगे ना बच्चे को कि आप ये करो, आप वो करो, आप इस तरह से करो, तो बस वो फिर आपको ही फॉलो करेगा। उसकी अपनी जो लर्निंग है ना वो नहीं होगी, और जो अपनी उसकी क्रिएटिविटी होगी ना वो सामने नहीं आएगी कि वो अपनी डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट तरीके से उस काम को करके देखे, उस नए नए तजर्बे करे, तो वो चीज़ वो नहीं करेगा, वो बस आपको फॉलो करेगा। तो बेहतर यही है कि आप बिल्कुल भी बच्चे को छोड़ दें काम देके, वो खुद ही से करे, खुद ही से सीखेगा, खुद ही से जो है ना उसकी क्रिएटिविटी सामने आएगी। और बस अब असर का टाइम भी होने वाला है, तो बस अब मैं किचन में जो है ना ऐसे ऐसे जाना स्टार्ट करती हूँ। किचन के जो छोटे छोटे काम है वो करने स्टार्ट करती हूँ, और बस फाइनल जो इफ्तारी होती है ना वो तो फिर मैं असर पढ़ के और फिर मैं बाद में इसकी तैयारी करती हूँ। लेकिन पहले जो छोटे मोटे काम होते हैं ना कुछ किचन के, वो फिर मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ। असर के टाइम बस मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन में चली जाऊँ और काम स्टार्ट कर दूँ। और हस्बैंड यहाँ पे लेके आई हैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये सबसे पहले मैंने इनको संभालना है, इनको वॉश वगैरह करना है। और यहाँ पे अगर किचन आप मेरा देखें तो बिल्कुल नीट क्लीन पड़ा हुआ है। सुबह जिस तरह से मैंने साफ़ करके छोड़ा था उसी तरह से पड़ा हुआ है। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आप सुबह अच्छे से एक दफ़ा क्लीन कर लो ना, तो फिर शाम को बस अपने किचन में जाना है और अपना काम स्टार्ट कर देना, उससे पहले कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। तो ये चीज़ ईजी हो जाती है फिर। और हम लोग का तो रोज़ा होता है, कोई किचन में कुकिंग वगैरह नहीं हो रही होती, लेकिन बेटी की जो है ना यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं, साथ साथ उसका फीडर और यहाँ पे बिस्किट वगैरह उसके पड़े होते हैं। और ये जामी शीरी देखनी है, इसका मोस्ट फेवरेट आजकल, इसके बगैर वो पानी ही नहीं पी रही। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है जो ख़त्म होने वाला है। मैंने कहा ताकि ख़त्म हो तो फिर मैं उसको बताऊँगी ये फ़िनिश हो गया और अब आपने जो है ना बगैर इसके पानी पीना है। तो बस अभी सबसे पहले तो यहाँ से ये वेजिटेबल्स मैं उठा लूँगी और इनको जो है ना मैं वॉश वगैरह करके तो क्लीन करके इनको मैं रखती हूँ। और उसके बाद बस फिर असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर फ़ाइनल जो इफ्तारी की तैयारी है ना वो फिर मैं तब स्टार्ट करूँगी। और एक बात जो हमेशा मैं अपने व्लॉग में कहती हूँ कि आप लोगों में से जो भी न्यू है, फ़र्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, और अपना नेम मेरे साथ शेयर किया करें। तो इस व्लॉग में मैंने आप लोग के नेम शामिल करने थे, लेकिन बिल्कुल एंड पे मुझे याद आया, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैंने आप लोग के नेम शामिल करने हैं अब। तो इस व्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये जो आज की इफ्तारी है ना जो भी मैं बनाने लगी हूँ, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इस व्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।